Question is, determine the solubilities of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride, mercurous iodide at 200 Kelvin from their solubility product constant given in the table 7.9. Determine also the molarities of the individual ions. ठीक है, तो जो 7.9 टेबल है उससे हमने डेटा लेके सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का सोल्यूबिलिटी डिटरमिन करनी है और उसके बाद हमें उनकी मोलैरिटी भी इंडिविजुअल आयंस की डिटरमिन करनी है। तो टेबल हमारे पास है यहाँ पे मेरे पास, तो उसमें जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसी ऑर्डर में लिखता हूँ। वैल्यूज लाइक सिल्वर क्रोमेट है, ठीक है, फिर बेरियम क्रोमेट है, फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फिर लेड क्लोराइड है, फिर मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है, मर्क्यूरस आयोडाइड। तो इसी ऑर्डर में वैल्यू लिखता हूँ कि एसपी फर्स्ट केस में हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू है इसी ऑर्डर में हम चलेंगे तो मेरे पास आती है 1.2 इंटू 10⁻10 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है फेरिक की, दैट इज़ 1.0 इंटू 10⁻38 है। इसके बाद लेड की वैल्यू है KSP, उसकी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 दी हुई है। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है मर्क्यूरस आयोडाइड के लिए 4.5 इंटू 10⁻29 है। तो ये हमें है रिस्पेक्टिवली सेम ऑर्डर में वैल्यू की हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की। चलो अभी पहले हमें सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास है सिल्वर क्रोमेट। अब सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2CrO4। अब ये डिसोशिएट होगा, किसमें होगा, 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 -2 में। ओके, अब इसके लिए जो हमारे पास के सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 2s का स्क्वायर इंटू s विच इज इक्वल टू 4s का स्क्वायर इंटू s विच इज इक्वल टू 4s का क्यूब। ओके, सो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4s क्यूब। तो पहले केस में हमारे पास वैल्यू है तो हम लिख लेते हैं s का क्यूब इज इक्वल टू KSP इज 1.1 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूँ, 1.1 एक्सपोनेंट 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो उसके हमने बाद में s का क्यूब उठा तो उसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ गया x का क्यूब 6.5 इंटू 10⁻5। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो s की वैल्यू है इसको मैं लिख देता हूँ s इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻5। तो पहले केस में मेरे पास जो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है, फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से जो सोल्यूबिलिटी निकालनी थी, ये रहा डिटरमिन द सोल्यूबिलिटी, उसकी पहले केस में वैल्यू आ गई 6.5 इंटू 10⁻5। ओके, इसके साथ हमें क्या डिटरमिन करना है, उसकी मोलैरिटी को भी डिटरमिन करना है। ओके, अब मोलैरिटी क्या है, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि पर लीटर में डिसोल्व किए होंगे, वही उसकी मोलैरिटी होगी। ओके, चलो अब सिल्वर क्रोमेट के केस में जब हम सिल्वर की मोलैरिटी डिटरमिन करेंगे दैट वुड बी 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻5 एंड दैट वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन सिंपल 1.3 इंटू 10⁻4। ओके, ऐसे जब हम क्रोमेट की करेंगे CrO4 -2, क्योंकि क्रोमेट तो एक ही आयन है, तो 1 इंटू 6.5 इंटू 10⁻5 सिंपली 6.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ई क्रोमेट के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, बेरियम क्रोमेट के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेरियम क्रोमेट दैट इज BaCrO4। तो जब ये डिसोशिएट होगा बेरियम +2 एंड क्रोमेट, ठीक है, अब ये भी एक S है, ये भी सिंपली S है, तो हमारे पास इस केस में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सिंपली आ जाएगा S का स्क्वायर। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻10 इक्वल टू S का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट S इक्वल टू, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 1.2 एक्सपोनेंट 10⁻10 1.2 एक्सपोनेंट 10⁻10 1 इंटू 10⁻5 1.1 इंटू 10⁻5।
तो ये हमारी आ जाएगी इस केस में इन केस ऑफ बेरियम। तो क्रोमेट की भी हमारे पास यही है। अब हमें निकालनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो बेरियम के केस में जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी दैट वुड बी अगेन 1.1 इंटू 10⁻⁵, और जो क्रोमेट है उसकी भी हमारे पास आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁵। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है हमारे पास आगे जाके डिसोशिएट हो रहा है फेरिक में +3 हाइड्रोक्सिल आयन में। तो ये हमारे पास S है, ये हमारे पास 3S है। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा S इंटू 3S का क्यूब, विच इम्प्लाइज दैट S इंटू 3927 S का क्यूब, तो विच इम्प्लाइज दैट 27S4 S⁴। ओके, चलो अब इसको हमने सोल्व करना है। KSP कितना है 1.0 इंटू 10⁻38 इक्वल टू 27 S⁴। तो S⁴ इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 एक्सपोनेंट 10⁻38 डिवाइडेड बाय कितना है 27। तो ये मेरे पास आ गया 3.7 इंटू 10⁻40। ओके, चलो अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो फाइनल आंसर जो आएगा S का दैट वुड बी 1.39 इंटू 10⁻10। ठीक है, सोल्युबिलिटी आ गई। तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। जब तो Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है दैट वुड बी जस्ट 1.39 इंटू 10⁻10, और जब हमें हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है दैट वुड बी 3 इंटू 1.39 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.39 इंटू 3 4.17 इंटू 10⁻10। तो ये आ जाएगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन फॉर द हाइड्रोक्सिल एंड फेरिक। ओके, चलो इसके बाद हमारा कौन सा है लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरियस आयोडाइड। नेक्स्ट हमारे पास है PbCl2। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेड +2 2Cl नेगेटिव, ये हमारे पास S है, ये हमारे पास 2S है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा S 2S का स्क्वायर 4S का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया इक्वल टू 4S का क्यूब। अब लेड क्लोराइड में वैल्यू KSP की कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू 4S का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास जो S की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁵ को हमने डिवाइड किया है विद 4। ठीक है, उसका हमने ले लिया क्यूब रूट, तो हमारे पास आ गया शिफ्ट 4 एक्सपोनेंट 10⁻⁶। तो ये मेरे पास आ गया 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कैलकुलेट करके 1.58 इंटू 10⁻²। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। लेड की कितनी आएगी सेम आ जाएगी, क्लोराइड की कितनी आ जाएगी इंटू 2 1.58 इंटू 10⁻² इंटू 2। तो ये हो जाएगी हमारी क्लोराइड की। नेक्स्ट है हमारे पास मर्क्यूरियस आयोडाइड दैट इज Hg2I2। ओके, तो ये जो है हमारे पास बनेगा Hg+2 and +2I नेगेटिव। ओके, तो इसमें जो है हमारे पास ये S है, ये हमारे पास 2S है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू S 4S का स्क्वायर ओवरऑल 4S का क्यूब। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 4.5 इंटू 10⁻29 इक्वल टू 4S का क्यूब। तो यहाँ से मैं S की वैल्यू निकाल रहा हूँ ओनली, दैट इज 4.5 10⁻29 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद मुझे क्यूब लेना है, तो हम करेंगे इसको
रूट 1.125 एक्सपोनेंट 10⁻⁻29। तो ये मेरे पास आ गया 2.24 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब ऐसे इतना आ गया तो इसकी कंसंट्रेशन मरकरी की भी इतनी आ गई और आयोनिक केस में इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। डन।